और परमेश्वर ने क्या किया? योना की प्रार्थना को सुना और प्रभु ने मछली को आज्ञा दी। योना को नहीं, पहले योना को दी थी, उसने मानी नहीं, लेकिन अब उसने किसको दी? मछली को। क्योंकि प्रभु जानता था ये इंसान है ही ऐसे, ये है ही ऐसे, इनको जितना मर्जी समझाओ ये समझते, जिसको खाना खिलाओ वही काट देता है, जिसका भला करो वही उल्टा मार, जिसको पढ़ाओ सिखाओ बड़ा करो, हाथ पकड़ पकड़ के सिखाओ, हैं, गाना सिखाओ, ढोल सिखाओ, ढोलकी सिखाओ, ड्रम सिखाओ, बजाना सिखाओ, गाना सिखाओ, इंग्लिश सिखाओ, प्रचार करना सिखाओ, जिसको जितना सिखाओ वो बाद में क्या करता है? अब मुझे तुझसे ज्यादा ज्ञान हो चुका है। ऐसा होता कि नहीं होता? प्रभु जानता था इस बात को। अब मुझे योना को नहीं बोलना है, अब मुझे किससे बात करनी है? क्योंकि मछली को कोई स्वार्थ नहीं, उसको थोड़ा बहुत खाना चाहिए और पानी चाहिए, बस हो जाएगा। लेकिन इंसान तो ऐसा है, ये संतुष्टि नहीं होता है। होता कि नहीं होता ऐसा? होता कि नहीं होता ऐसा? एक घर मिल गया तो बोलेगा कितने चाहिए, एक गाड़ी मिल गई तो बोलेगा दूसरी, एक पत्नी मिल गई तो बोलेगा। ऐसा होता कि नहीं होता? बोलो। लेकिन परमेश्वर ने मछली से बात की और मछली ने प्रभु का कहना माना, और वचन कहता है मछली ने उसे नीनवा शहर में पहुंचा दिया, उसकी डेस्टिनी पर पहुंचा दिया। परमेश्वर के दिए हुए साधन आपको डेस्टिनी पर लेकर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके दिए हुए साध हुए समाधान आपको आपकी डेस्टिनी पर लेकर जाएंगे। बहुत स्मार्ट, ब्यूटीफुल और बहुत इंटेलिजेंट लोग आपको धोखा से दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जानवर जैसे लोगों को आपके पास भेजेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को भी यूज करेगा आपके लिए, आपको उम्मीद भी नहीं होगी। वो आएगा और बोलेगा परमेश्वर ने मुझे भेजा है। और बाइबल कहती है खुदा ने उसको कहां पहुंचाया? नीनवा में। अब जहां पर वो पहुंचा है वहां पर जाकर वचन सुना रहा है, हे नीनवा के लोगों, प्रभु का हुक्म है, प्रभु की आज्ञा है कि तौबा कर लो और फिर जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो फिर जाओ। कहो, बोलो फिर जाओ, मन फिराओ, सच्चा मन फिराओ। योना ने क्या प्रचार किया वहां जाकर? फिर जाओ, मन फिरा लो, क्योंकि 40 दिन के बाद इस नगर पर स्वर्ग से आग बरसने वाली है जो तुम सब लोगों को जला डालेगी। अब लोगों ने वचन सुना, बाइबल कहती है उन्होंने क्या किया? राख के ऊपर बैठ करके परमेश्वर से मन फिराया। टाट ओढ़ कर, गर्मी में आप बैठे हैं ना, आप अपने ऊपर टाट, ये जो नीचे टाट पड़े हैं ना, अपने ऊपर टाट डालकर प्रार्थना करके दिखाओ। कोई 10 मिनट प्रार्थना नहीं कर सकता। बाइबल कहती है वो 40 दिन तक, 40 डेज एंड 40 नाइट्स बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बच्चों को भी जानवरों तक को भी कुछ नहीं दिया उन्होंने। टाट ओढ़ कर अपनी जान की, अपनी जिंदगी की खुदा से भीख मांगने लगे और परमेश्वर से कहने लगे प्रभु हमने गुनाह किया, हमने पाप किया, हमने तेरी नाफरमानी की है, तू हमें माफ कर। कलीसिया ध्यान से सुनो, आज अगर आपने कोई नाफरमानी ऐसी की है जो खुदा को अच्छी नहीं लगी, आपके पास मौका है, फिर जाओ। प्रभु का आत्मा कह रहा है फिर जाओ और सही जीवन प्रभु के साथ जियो। आपको मजा आएगा जिंदगी जीने में, आनंद आएगा आपको जिंदगी जीने में। बहुत घुट घुट के जी लिए, बहुत जी लिए आंसू बहा बहा के, बहुत जी लिए लोगों के आगे हाथ फैला फैला के, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो रियल जिंदगी का मजा है आपको जीसस के साथ आएगा। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। कितने लोगों को वचन की समझ आ रही? 40 दिन और 40 रात बिना कुछ खाए, बाइबल कहती है उन्होंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनको नाश नहीं किया। बोलो आमीन, बोलो थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने उनको नाश, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? बोलो, इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या उनके फास्टिंग किसी ने देखे? मेरे सिक्योरिटी गार्ड को पंखा पुखा दे दो भाई, थोड़ा गर्मी ना लगे, इनका भी ध्यान रखना जरूरी। कितने लोगों को वचन की समझ आ रही? जोर से बोलोगे हालेलुया। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, होली स्पिरिट टॉकिंग टू यू।
क्या कारण था कि परमेश्वर ने आग नहीं भेजी? क्योंकि उन्होंने सच्चा मन फिराया। कौन सा मन फिराया? बोलो, सच्चा मन। और बाइबल कहती है अब परमेश्वर का दास योना प्रभु से लड़ने लगा। प्रभु, तूने मुझे वहां पे भेजा, मछली के पेट में भेजा, तूने मुझसे इतनी मेहनत करवाई, और तू बहुत बेईमान परमेश्वर है, तू बहुत ही डिफरेंट खुदा है कि तूने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। और परमेश्वर, तू तो कहता था मैं उनको नाश करूंगा, लेकिन वो नाश नहीं हुए। परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, हे योना, दोपहर के समय में तू एक बेल के नीचे, एक पौधे के नीचे सोया था जो तूने खुद नहीं उगाया था। जब वो जल गया, जब वो सूख गया, तुझे गुस्सा आया कि ये क्यों सूखा। जिस पेड़ को तूने लगाया नहीं, जिस पेड़ को, जिस पौधे को तूने उगाया नहीं, वो सूखने पर तुझे इतना दुख हुआ। जो लोग मेरे लोग हैं, जो मेरे हाथ के बनाए हुए हैं, मैं उनको कैसे मार सकता? उन्होंने पश्चाताप किया है, उन्होंने सच्ची तौबा की है मेरे सामने, और मैं उनको कैसे खत्म कर सकता हूं? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपको कहता है हमने प्रभु की ओर फिरना है, क्योंकि होशिया ने इस बात की गवाही देकर क्या कहा है कि यहोवा ने घाव दिया और यहोवा ही चंगा करेगा, वही पट्टी बांधेगा। आज हम परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करें। बोलो हालेलुया। हम प्रभु के साथ सही चलें और प्रभु की ओर मुड़ें। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर कहता है आपकी जिंदगी बदलेगी। आज कितने लोगों ने आज फैसला किया है कि आप मुड़ रहे हैं पक्की तरह से? कितने लोग पक्की तरह से प्रभु की ओर फिर रहे हैं? जो लोग परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं, ध्यान से सुनो, केयरफुली, वो लोग पछताएंगे एक दिन। जो लोग अपने दासों की, अपने पास्टर्स की इज्जत नहीं करते, उनकी बात को इग्नोर करते हैं, वो पछताएंगे एक दिन। आपने देखा होगा, अगर आपके बच्चों ने बुराई की है, आज वो भुगत रहे हैं। अगर आपके परिवार में किसी ने बुरा किया है, तो आप देख रहे हैं वो भुगत रहे हैं। आपका कसूर नहीं है उसमें, आपका दोष नहीं है, आप तो प्रभु के साथ सही हैं, लेकिन उन्होंने बुरा किया और वो भुगत रहे हैं। लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है, मेरे प्रियो, आज से प्रभु की ओर फिरो और अपनी प्रेयर लाइफ को सही करो। यहां वहां की बातें बंद करो, दूसरों को नोटिस करना बंद करो। वो अच्छा नहीं, ये अच्छी नहीं, वो सही नहीं, ये सही नहीं, वो पास्टर अच्छा, ये पादरी अच्छा है, वो चर्च अच्छा, ये चर्च अच्छा है, मैं यहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं यहां आऊंगा। ये चीजें बंद करो, टोटल बंद करो। पहले अपनी लाइफ को सही करो, अपने जीवन को प्रभु के साथ सही करो। एटलीस्ट आपको रोज 2 बार तो प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको 2 बार परमेश्वर की हजूरी में बैठना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने चर्च शुरू किया था तो हमारे चर्च में थोड़े बलीवर्स थे। जब मेरे फादर ने, हम सब ने शुरू किया था, हम खाली कुर्सियों को प्रचार सुनाया करते थे। कितने लोगों को समझ आ रही? हम खाली कुर्सियों को वचन सुनाया करते थे, और कुछ लोग हमें मजाक करते थे, ये मूर्ख हैं, कुर्सियों को प्रचार कर रहे हैं, लोग तो आते नहीं। लेकिन जब मैं प्रचार करता था, जब हम प्रार्थना करते थे, तो पीछे वाली लास्ट कुर्सी के ऊपर यीशु मसीह बैठ करके वो वचन सुना करते थे। और जब यीशु मसीह उस वचन को सुनते थे, वो गलतियों को निकालते थे, ये सही करो, ये सही करो, ये सही करो। और जब परफेक्ट हुआ, जब संपूर्ण हुआ, तो उसने इतने सारे लोग भेज दिए, इतनी भेड़ें दे दी, अब पूरा का पूरा हमारा बाड़ा बढ़ चुका है। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कलीसिया, आपके बाड़े मेरा खुदा भरेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके बाड़े, आपके अकाउंट्स, आपका पैसा, आपकी काम, आपके बिजनेस, आपकी जॉब्स भरेगा, प्रमोशन होगी, उन्नति होगी, तरक्की होगी। आमीन। जोर से हाथ उठाकर तो ब्लेसिंग आपकी है। सचमुच वो महान परमेश्वर है। खड़े हो जाएं अपने स्थानों पर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। ग्लोरी टू गॉड। आज परमेश्वर के साथ सही चलें। होशे ने क्या कहा? उसी ने घाव दिया और वही चंगा भी करेगा। कम लेट अस रिटर्न टू द लॉर्ड, फॉर ही हैज torn us that he may heal us. He has struck us down
and he will bind us up. After 2 days he will receive us. On the third day he will rise up, that we may live before him. कि हम हमेशा उसके साथ जीवित रहें. यहां पे एक वचन है, लास्ट वचन, मैं आपको थोड़ा सा इसका व्याख्या करना चाहता हूं. यहां पे एक वचन है कि 2 दिन के बाद वो हमें खड़ा करेगा और तीसरे दिन वो हमको फिर जिलाएगा. कितने लोग इस वचन को अंडरस्टैंड करते हैं? हाउ मैनी अंडरस्टैंड? मैं चाहता हूं एक बार आप बोलें, 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको खड़ा करेगा. फिर बोलो, 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको खड़ा करेगा. इसका मतलब क्या है कि प्रोफेटिकली, भविष्यवक्तक तरीके से 2 दिन के बाद, मतलब जब यीशु मसीह कब्र में दफनाए जाएंगे, वो कब्र में होंगे तो हम भी उसके साथ होंगे, और तीसरे दिन जब यीशु मसीह जिंदा होंगे तो हम भी उसके साथ जिंदा होंगे. ये प्रोफेटिक, ये प्रोफेसी यीशु के पैदा होने से पहले होशे भविष्यवक्ता के द्वारा की गई. अपने हाथों को उठाएं. जीवित और सामर्थी परमेश्वर, जितने भी प्रिय लोगों ने आज के वचन को सुना, खुदावंद खुदा, ये चर्च आपने इनको दिया है प्रभु. ये चर्च परमेश्वर आपने इनको प्रोवाइड किया है और आप चाहते हैं कि आपके लोग इस चर्च में हर संडे को, हर दिन आपकी आराधना कर सकें. प्रभु, मैं इन सभी के जीवन में आपकी आशीष को मांगता हूं. आज जो वर्ड इन्होंने सुना परमेश्वर, ऑनलाइन जितने लोगों ने प्रभु सुना, उन्हें आशीष मिल सके और उनके जीवन में खुदावंद खुदा आपकी भरपूर बरकतें हमेशा हमेशा और सदा सदा तक बनी रहे. खुदावंद खुदा, जो टेढ़े हैं वो सीधे हो जाएं, जो कमजोर हैं वो तकड़े हो जाएं, जो निर्बल है वो ताकत पाएं. जो लोग परमेश्वर तुझसे दूर, तेरी प्रेजेंस से दूर, दुनिया के ऊंट कुटारे और टेढ़ी टेढ़ी बातों में फंसे हुए हैं, परमेश्वर उनके माइंड को तू चेंज कर, ताकि प्रभु वो फिरे और उनके घाव चंगे हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में. प्रभु, वो बड़ी मुसीबत में ना पड़े, वो बड़ी परेशानी में ना पड़े, वो शैतान के बस में उस व्यक्ति की तरह ना पड़े जो अधमरा रास्ते में पड़ा था, बल्कि वो चंगे हो जाएं, हील हो जाएं. इस कलीसिया पर परमेश्वर आपकी 100 गुना आशीष आती रहे और बढ़ती रहे. इस चर्च पर, बहनों पर, भाइयों पर आपकी आशीष 100 गुना आती रहे, बढ़ती रहे, ये ग्रो होते रहे यीशु मसीह के नाम में. प्रभु, ये तेरे काम करें, दानों और दशमासों में, बीज बोने में, कलीसिया के काम करने में, हर काम में परमेश्वर ये बढ़ते रहें. तेरा राज्य बढ़े, तेरी महिमा बढ़े. इस प्रार्थना को हम तेरे पुत्र यीशु के नाम से मांगते पाते हैं, बोलेंगे आमीन, आमीन. ताली बजाएं और थैंक्स करें, शुक्रगुजारी दें परमेश्वर को. आइए अपने स्थानों को ग्रहण करेंगे. यह समय हमारे भेंट देने का समय है. अच्छी भेंट हम प्रभु के काम के लिए दें. पवित्र वचन में लिखा है, आप जब देते हैं, आप किसी इंसान को नहीं, आप परमेश्वर को देते हैं और उसके काम के लिए देते हैं. और जितने लोग उठ के पीछे जा रहे हैं, अभी नहीं जाना है, अभी भेंट इकट्ठी हो रही है. परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बाद में जाएंगे. अपनी भेंटों को दें. वचन में लिखा है कि जो देता है परमेश्वर उसे और देता है, और जैसे आज जिस दिल से आप देंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा. आज बीज बो दें, आपकी फसल बड़ी होगी, आपकी फसल फलवंत होगी और 100 गुना होगी. मैं बोल रहा हूं, यीशु मसीह करने वाला है. इन जीसस नेम, गॉड ब्लेस यू. सबको जय मसीह की. मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल. जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं. तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके. वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके. सबको जय मसीह की. एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. जय मसीह की.